सब्सक्राइब कीजिए आरपीजी एग्जाम गाइड चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए कोई भी जॉब एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। वेलकम टू आरपीजी एग्जाम गाइड। ये हमारा साइंस जीके पार्ट 4 वीडियो है और साइंस जीके का बाकी पार्ट्स के वीडियो हमारे चैनल में जाके जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। मसल फैटिग occurs ड्यू टू accumulation ऑफ। पेशी में थकान किसके कारण होता है? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो काम करते करते मांसपेशी में एक थकान महसूस करते हैं, तो उसका कारण है हमारी पेशी में लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो इसका कारण है लैक्टिक एसिड। द ब्लड कर्पसल दैट हेल्प्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिसीज। कौन सा रक्त कणा है जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रहता है हमारा रक्त की व्हाइट ब्लड कर्पसल में और वो ही बीमारियों से लड़ने में हमें सहायता करता है। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड कर्पसल इज। एक इंसान के शरीर में जो रेड ब्लड कर्पसल होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका होता है 120 डेज, 120 दिन। और ये रेड ब्लड कर्पसल में ही रहता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है। द एवरेज रेट एट विच द हार्ट बीट्स पर मिनट इन एन एडल्ट। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हार्ट का जो स्पंदन होता है 1 मिनट में कितना बार होता है? तो वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट। The volume of urine produced in an adult human body in every 24 hours is। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में एक दिन में कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है, मतलब कितना मूत्र उत्पन्न होता है? तो वो होता है 1.5 लीटर्स। Which animals have a unique method of bringing oxygen directly to their cells? कौन से वो प्राणी है जो एक विशेष तरीके से ऑक्सीजन को सीधा अपने सेल में ले जाते हैं? तो ये कर सकता है इंसेक्ट्स, मतलब कीट। इंसेक्ट्स में शरीर में अलग प्राणियों के जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। इंसेक्ट के शरीर में छोटा छोटा छेद होता है और जिसके जरिए ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाता है और उस छोटे छोटे छेदों को बोला जाता है स्पाइरकल्स। द एक्सक्रीटा ऑफ लिजर्ड्स एंड बर्ड्स कंटेन ए व्हाइट कंपोनेंट्स व्हिच इज केमिकली डैश। छिपकली और पक्षी के मल में आप देखे होंगे कि एक सफ़ेद रंग का वस्तु हो रहता है, तो वो क्या है? केमिकली वो क्या है? तो वो है यूरिक एसिड। वो होता है यूरिक एसिड। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नॉर्मली इन व्हेयर ऑफ द बॉडी। शरीर के कौन से भाग में फर्टिलाइजेशन होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। द डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज लाइक ब्लैक, ब्राउन, ब्लू एट्सेट्रा कॉज्ड बाय। देखिए, आँखों के कलर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि किसी की आँख ब्लैक होता है, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लू। तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है पिगमेंटेशन ऑफ द आइरिस। हमारे आँखों में जो आइरिस होता है उसके पिगमेंटेशन के कारण से आँखों का कलर अलग अलग होता है। देखिए, पिगमेंटेशन होता क्या है? पिगमेंट मतलब एक ऐसी चीज़ होता है जिसके ऊपर अगर लाइट पड़े तो लाइट का कलर चेंज हो जाता है। तो उसी तरह की एक प्रक्रिया हमारी आँखों के अंदर होता है और आँखों का कलर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन एट्सेट्रा। When dust get into the eyes, the part that becomes inflamed and pink is the। देखिए, हमारे आँखों में जब कोई डस्ट या फिर कोई धूल या फिर कोई चीज़ आँखों में घुस जाता है तो आँखों में एक सूजन होती है, आँखों में आंसू आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है? मतलब आँखों के कौन से भाग में ये होता है? तो ये होता है कॉन्जंक्टिवा में। कॉन्जंक्टिवा हमारे आँखों के सामने के हिस्सों की एक आवरण है। तो जब आँखों में कुछ चीज़ घुस जाते हैं तब आप जरूर देखे होंगे कि हमारी आँखों में आंसू निकल जाते हैं। तो आँखों में कुछ चीज़ घुस जाने के बाद आँखों में आंसू इसलिए निकलता है क्योंकि ये आंसू आँखों के अंदर कीटाणुओं को घुसने से रोकता है। द आर्टिफिशियल किडनी ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। जो कृत्रिम किडनी होते हैं वो कौन से नीति में काम करता है? तो ये काम करता है डायलिसिस प्रक्रिया में। डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। जब जो नेचुरल किडनी होते हैं जब फेलियर हो जाता है तब इसको यूज़ किया जाता है।
तो इसका जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? कौन से ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहलाया जाता है? तो इसे कहते हैं ग्रुप ओ को। ग्रुप ओ नेगेटिव, ग्रुप ओ नेगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो अगर देखिए ऑप्शन में अगर सिर्फ ग्रुप ओ रहता है तो आंसर ग्रुप ओ ही होगा, लेकिन अगर ग्रुप ओ नेगेटिव और ग्रुप ओ पॉजिटिव दो रह जाता है तो आपका आंसर होगा ग्रुप ओ नेगेटिव। तो ये इसलिए यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं रहता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स। एक इंसान के कोशिका में कितने क्रोमोसोम रहते हैं? तो ये रहते हैं 46 या 23 जोड़े, 23 पेयर्स। देखिए ऑप्शन में ज़्यादातर 23 पेयर्स ही देखा जाता है, तो आप जो भी कहिए 46 कहिए या फिर 23 पेयर्स कहिए, दोनों ही राइट आंसर है। हेरिडिटी इन मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। देखिए इंसानों में जो हेरिडिटी होता है वो कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है जीन। जीन आरएनए या फिर डीएनए का एक हिस्सा है। देखिए आरएनए मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये कंट्रोल करता है हेरिडिटी को। तो ये था हमारा साइंस जी के पार्ट 4 वीडियो, और बाकी पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए और बहुत अच्छी तरह एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, जिसका नाम है आरपीजी एग्जाम गाइड। और हमारे एंड्रॉयड ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जो है rpgexam.com। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।